हेलो बच्चों, कैसे हो? तो चलिए रियल नंबर का लास्ट पार्ट। और इस तरीके से नया चैप्टर आपका ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लास्ट टॉपिक क्या है वो देख लीजिएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट में काम ख़त्म। देखो देखो थ्योरम ये कहती है, ध्यान से देखिएगा, कि अगर मान लो कि जैसे अगर कोई नंबर है, ठीक है, कोई फ्रैक्शन है, मान लो, मतलब फ्रैक्शन है, मान लो P/Q, ठीक है। हमें पता लगवाना है कि इसको डिवाइड करके, यानी ये फ्रैक्शन है, ये टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। समझना मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है, ध्यान से देखना। क्लियर होगी? अब इसके लिए क्या करना है, आपको जो नीचे होता है उसके टुकड़े कर दो, फैक्टराइज कर दो इसको। अब फैक्टराइज करने पे अब क्या होगा, अगर फैक्टराइज किया और आया 2 नीचे, 2i या 5i या दोनों आ जाए, तो ध्यान रखना है, अगर नीचे वाले को फैक्टराइज करने पर 2i 5i या दोनों आ जाए तो जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया, जैसे 3, 7, ठीक है, 6, कुछ भी आ गया, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ और भी आ जाए तो ये बात ध्यान रखिएगा वो कैसा होगा फिर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। समझिए मेरी बात, मैं कहने के चाह रहा हूँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर 2 और 5 हो, 2 हो, 5 हो या दोनों हो तो टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा कुछ और हो तो नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल देखो, जैसे कह रहे 17/8, ठीक है, तो बस नीचे 8 के टुकड़े कर दो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के अलावा कुछ आ रहा है, 2 ही तो आ रहा है बस, तो ये कैसा होगा, मैंने क्या कहा था, तो 2i 5i दोनों आ जाए तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। और देखो जल्दी फटाफट, जैसे 29/343 है, 343 के टुकड़े करो, और टुकड़े करने पे पता क्या आएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, और मैंने क्या कहा था, 2 हो, 5 हो या दोनों हो तो टर्मिनेटिंग है, उनके अलावा कुछ और आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग की जगह रैकरिंग भी लिखा सकते हैं, रैकरिंग, RECURRING। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर होगी मेरी बात? और देखो ज़रा, जैसे 6/15 है, अब इसको दिखने में तो ऐसा लग रहा होगा जैसे तुम्हें मान लो कि 6/15 है, इसको तो टुकड़े तुम करोगे 15 के, तो 3 इंटू 5, तो तुम देखते कहोगे भैया 3 आ गया, एकदम से नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कह दोगे तुम इसे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो इसको काटो, 3 1 3, कितना आ गया, 2/5। नीचे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, मैंने क्या कहा था, 2 हो, 5 हो या दोनों हो, तो सिर्फ 5 है ना, तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। तो बच्चों मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ शक्ल पे मत जाना, इसकी नीचे अगर कुछ कटिंग वटिंग हो रही है तो कटिंग कर लेना, बस यहीं तक था जो मेन बात थी बस। ठीक है, जैसे भाई 35/50 है, तो उसके टुकड़े करेंगे तो कितना आएगा, पहले तो कटिंग कर लो, ठीक है, पहले कटिंग करो, 5 10 जा, 5 7 जा, बस 10 के टुकड़े होंगे, 2 इंटू 5, 2 हो, 5 हो या दोनों हो तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर होगी मेरी बात? तो ये थी एक्सरसाइज 1.4, इतना ही था बच्चों, ज़्यादा कुछ तो इसमें था नहीं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 यही है। अब इसमें कुछ चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन और भी हैं जो मुझे बताने थे आप लोगों को, जो मुझे कराने थे। जैसे एक एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक्सरसाइज 1.2 में सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कंपोजिट। क्या प्रूव करना है इसको, कंपोजिट। अब देखो इसको समझाने के लिए मुझे एक थ्योरम बतानी पड़ेगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हालांकि मैं इस थ्योरम के बिना भी बता सकता हूँ, बट यही थ्योरम जरूरी है। थ्योरम क्या कहती है, वो पहली बात तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखो आप सभी लोग। थ्योरम क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique, apart
फ्रॉम द ऑर्डर in which the prime factor occurs। ठीक है, अब देखो थ्योरम क्या कहती है, पहली बात तो ध्यान से देखना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है, क्वेश्चन ये था, समझाने के पहले मुझे इस क्वेश्चन को समझाने से पहले थ्योरम समझानी थी। क्या कह रहा है देखो, एवरी कंपोजिट नंबर, अच्छा कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन मैंने बताई थी कि जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, लेकिन एक कंसेप्ट और भी है। देखो एक कंसेप्ट हो गया मेरे वाला, एक कंसेप्ट है थ्योरम वाला। थ्योरम क्या कहते हैं वो देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, प्राइम मतलब प्राइम नंबर। तो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो सब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। ठीक है, यानी सब के सब प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। ऐसा किसने कहा कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो सब के सब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम यानी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। ऐसा किसने कहा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने। और उसने कहा कि दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। इसका मतलब पता है क्या, देखो यूनिक मतलब क्या होता है कि और कुछ ना हो, कि जो जब आप फैक्टर करोगे ना कंपोजिट नंबर के, जो प्राइम नंबर अब आ रहे हैं 10 साल बाद भी वही आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई नया नंबर आगे जुड़ जाएगा उनमें, यूनिक है बस वो, जो आगे तो आगे बस, अब उनके अलावा और कोई नहीं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, लेकिन जो ऑर्डर हो सकता है नंबरों का वो आगे पीछे हो सकता है। अब एग्जांपल लेता हूँ, देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे एक नंबर है 6, कंपोजिट नंबर है तुम्हें पता ही है, तो इसके फैक्टर करो, क्या आएंगे 2 × 3, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बताइए प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, और थ्योरम ने क्या कहा था कि कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, इक्वल होते हैं किसके, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के। और क्या यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है कि नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है कि नहीं है। तो बस कुल मिला के बात ध्यान रखना, तो ये कंपोजिट नंबर की वो है। अब और क्या कहा था उसने, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब मुझे बताओ 6 के टुकड़े करोगे तो हमेशा 2 और 3 तो आएगा। ऐसा हो सकता है कि 6 के टुकड़ों में 2 और 3 के अलावा एकदम से 5 आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी जो नंबर अब आ रहे हैं 10 साल बाद भी वही होंगे, 10 मिनट बाद भी वही होंगे, है कि नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो यूनिक है ये नंबर्स, लेकिन ये ऑर्डर जो है ये चेंज हो सकता है। ऑर्डर मतलब जैसे 2 × 3 है ना, तो 3 × 2 लिख सकते हो। तो ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, बस मेन बात ये है कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होते हैं। जैसे एक और देख लो एग्जांपल, जैसे 8 है, 8 भी कंपोजिट नंबर है। देखो 2 × 2 × 2 प्राइम नंबर और प्राइम नंबर। तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर होगी मेरी बात, सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, नहीं प्रूव नहीं करना, हमें चेक करना है, नहीं हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट क्यों है। 7 × 11 × 13 + 13 ये कंपोजिट क्यों है। देखो अच्छा, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 13, क्या रहेगा अंदर, 7 × 11 × 1 प्लस का 1, तो 13 × 11 7 × 77, 77 की 1 से करो 77 + 1 78। टुकड़े और हो सकते हैं 78 के, नहीं बिल्कुल हो सकते हैं टुकड़े, 78 के टुकड़े करो, हालांकि मैं ओरली भी कर सकता हूँ बट कोई नहीं। 3 से अब तो 2 × 3 × 13। अब मुझे बताओ 13 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है कि नहीं है, बोलो। सारे के सारे प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होना मतलब कंपोजिट नंबर है। तो आपको क्या लिखना है, सिंस it is a product of prime, so by fundamental theorem of arithmetic this number is composite। समझ में आ गई मेरी बात। ऐसे एक क्वेश्चन और देख लो, 6 5 4 3 2 × 1 + 1, क्या कॉमन आ रहा है इसमें और इसमें, 5 कॉमन आ रहा है, क्या रह जाएगा, 7 6 4 3 2 1 प्लस का 1। कर लो भाई मल्टीप्लाई, कितना आएगा ये, 42 24 2 नहीं है ना, 7 6 40 4 3 12 24, 24 नहीं 48 96, ये आएगा 1008 + 1,
ये आ गया 1009। एक बार बताऊँ, ये प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और थ्योरम ने क्या कहा था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या है, कंपोजिट है। स्टेटमेंट आपको वही लिखना है, सिंस इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स दिस इज कंपोजिट। क्लियर होगी मेरी बात। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n can end with digit 0 for any नेचुरल नंबर n। क्या कह रहा है, चेक करो कि क्या 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, जितने भी जीरो से जीरो वाले नंबर होते हैं जैसे 10, 100, 1000, 10,000, क्या वो सब 5 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे, बताओ, सही है ना। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या 6 की पावर n डिजिट 0 से एंड होगा, हमें चेक करना है। पता क्या मतलब हुआ कि 6 की पावर n, जैसे n की जगह देखो, n क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3, तो n की जगह 1 रखो, तो 6 की पावर 1 तो कितना आएगा 6, n की जगह 2, 6 की पावर 2 कितना आएगा 36, 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा 16। क्लियर होगी मेरी बात। तो ऐसा कोई नंबर है जिसकी आखिरी डिजिट 0 हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात, क्वेश्चन समझो यार, कि क्या 6 की पावर n क्या डिजिट एंड इसकी 6 की पावर n की डिजिट 0 हो सकती है, एंड डिजिट 0 हो सकती है, हमें ये बताना है। देखो यार एक बात है, अगर 6 की पावर n की डिजिट 0 हो, एंड डिजिट 0 हो, तो वो पक्की बात है 5 से डिवाइड होगा। और 5 से डिवाइड होना मतलब समझ जाओ कि 6 की पावर n के फैक्टर करने पर 5 होगा ही होगा। क्योंकि मैंने तुम्हें कल भी बात बताई थी कि अगर कोई नंबर है जैसे 21 है, 21 7 से डिवाइड होता है, पता क्यों, क्योंकि 21 के टुकड़े करने पर 7 आता है। क्या 21 5 से डिवाइड होता है, नहीं, क्योंकि 21 के टुकड़े में 5 ही नहीं आता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 6 की पावर n डिजिट 0 से एंड होता है तो पक्की बात है 5 से डिवाइड होगा। भाई जैसे 10 है, 100 है, 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर 6 की पावर n में डिजिट 0 है आखिरी में, तो 5 से डिवाइड होना चाहिए। और 5 से डिवाइड होना मतलब 6 की पावर n में क्या होना चाहिए, 5 फैक्टर होना चाहिए, टुकड़े करने पर 5 आना चाहिए, है कि नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पक्की बात है 6 की पावर n डिजिट 0 से क्या होगा, एंड होगा। लेकिन अब मुझे बताओ 6 की पावर n के टुकड़े करो, क्या आएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। क्या इस टुकड़े करने पर 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। और जब 5 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 6 की पावर n 5 से डिवाइड नहीं होगा। और जब 5 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या इसकी आखिरी डिजिट 0 हो सकती है, नहीं। समझो 6 से 1 के टुकड़े करे, 5 आया, नहीं। जब 5 नहीं आया तो क्या ये 5 से डिवाइड होगा, नहीं। और जब 5 से डिवाइड नहीं होगा इसका मतलब इसकी आखिरी डिजिट 0 नहीं है। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, वो समझ लो, बस ख़त्म, ठीक है। देखो इसका पूरा स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा और रट के जाइएगा इसको अच्छे से, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। इफ़ द नंबर 6 की पावर n फॉर एनी n were to end with digit 0, then it would be divisible by 5। ठीक है, पक्की बात है भाई, 6 की पावर n अगर डिजिट 0 से एंड होता है तो पक्की बात है 5 से डिवाइड होगा। डेट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n would contain द प्राइम 5। ठीक है, क्लियर होगी। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 6 की पावर n क्या होगा, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। सो द प्राइम in the factorization of 6 की पावर n, आप इतना ना लिखो, बस इतना भी अभी के लिए इतना लिखो, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ तक लिख लिया। सो अब आगे द यूनिकनेस ऑफ
द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज, 3 नंबर से या 4 नंबर से कम में नहीं आने का, डैट देयर आर नो अदर प्राइम इन द factorization of 6 की पावर, so there is no natural number n for which 6 की पावर n and with digit 0। देखो मैंने तुम्हें समझा दी 2 लाइनों में। अगर ये 0 से एंड होता तो 5 से डिवाइड होता, और 5 से डिवाइड होना मतलब तो 6 की पावर n के टुकड़े करने पर 5 आना चाहिए, लेकिन 6 की पावर n के टुकड़े करने पर 5 नहीं आ रहा है, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब उसकी आखिरी डिजिट 0 नहीं है। तो ठीक है, विद डिजिट 0, ठीक है, ये 0 है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स इट, चैप्टर इज़ ओवर, दी एंड। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करूँगा सर्कल्स, हालांकि ठीक है बाकी तुम लोगों को सब पता ही है। ठीक है, चलो मिलते हैं, ध्यान रखिए, खुश रहिए।